औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेहिसी की धूल में बेहिस अटे रह जाएंगे, बेहिसी की धूल में बेहिस अटे रह जाएंगे, ये लोग यूं ही फिरकों में बटे रह जाएंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये काफ़ी लोगों ने डीएम किए हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की केस के हवाले से हमें बताएं, आगाह करें। तो हम भी आगे से पहले कंफर्म करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमारे पास वही रिपोर्ट होती है जो हम अकेडमी राब्ता करके आपको बताते हैं। उसके अलावा हम कभी भी किसी से रिपोर्ट लेते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है हम कोई गलत रिपोर्ट आपको दे दें और रोज़े क़यामत जो है वो हमारा गिरबान पकड़ा जाए। तो इस तरह हम नहीं करते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनका कसूर ये है कि उन्होंने हमें तौहीद के असल मफ़हूम से हमें आगाह किया है और रसूल अल्लाह से मोहब्बत करनी सिखाई है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, फकियाँ होर ते पीड़ा होर। इन्होंने कहा कि चलो इस तरह ना सही तो इस तरह सी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर और भी तरह तरह की बीमारियां पाई जाती है ना, गुस्सा, ग़ीबत, चुगली, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बड़े पीक लेवल पे हैं। इसके हवाले से केस कभी छोटी अदालत से बड़ी, बड़ी से कभी छोटी अदालत की तरफ पहुंच जाता है और एंड पे ये होता है कि केस जो है ज़मानत खारिज कर दी गई है। तो मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो ये सुनने के लिए आए हैं कि इंजीनियर साहब की जो बेल है वो खारिज कर दी गई है। आपके लिए ये वीडियो यहाँ तक ही थी। बेहतर है आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ें और अपना कोई और काम कर लें। उसके बाद मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो इंजीनियर साहब को सुनते हैं। हम इंजीनियर साहब के साथ क्यों खड़े हैं? उसकी वजह यह है कि इंजीनियर साहब ने हमें तौहीद का रास्ता बताया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जोड़ा है, और वो बंदा जब भी रसूलुल्लाह का नाम लेता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बाबों को छोड़ना है, कब्रों के पुजारी नहीं बनना, कि अल्लाह की किताब को पढ़ना है जिसने ये बताया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है, जिसने सूरत इखलास का मफहूम हमें अच्छे तरीके से, उसकी जाके कुरान लेक्चर आप सुने, आपको मज़ा आएगा। इस वजह से हम उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उसने किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की। अगले दिन हम किसी महफिल में बैठे हुए थे। अब कोई इस तरह की महफिल नहीं होती जिसमें इंजीनियर का नाम ना हो। इंजीनियर साहब के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो मरज़ई हैं। मैंने कहा मरज़ई हैं? कहता हाँ मरज़ई हैं जी। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहता है कि मैंने इंजीनियर साहब के बहुत ज़्यादा क्लिप देखे हैं जिसके अंदर वो मरज़इयों को डिफेंड करता है। मैंने कहा अच्छा आपने क्लिप देखे हैं? कहता जी हाँ। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा कि आपने कभी इंजीनियर साहब का 2 घंटे का कोई वीडियो आपने देखी? कहता नहीं, मैं ऐसे बंदों की वीडियो देखता ही नहीं हूँ जो गुस्ताख़ रसूल हों, गुस्ताख़ सहाबा हों, गुस्ताख़ अहले बैत हों, ये हों वो। आगे उसने तहरीर शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा कोई निजी महफिल में आपकी मुलाकात तो होगी, इंजीनियर साहब से आप मिले तो होंगे? कहता है नहीं। मैंने कहा कोई टेलीफोन पर आपने बात की हो? कहता है नहीं, वो भी नहीं की। तो मैंने कहा कि फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना उन पे, आपने 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड का क्लिप देखा होगा 2 घंटे की, आपने वीडियो भी आज तक नहीं देखी, तो ये तो इल्ज़ाम हो गया। वो जिस तरह किसी ने कहा था झूठ है या सच, आप तो इल्ज़ाम दिए जाते हैं, सुनते भी नहीं और दुशनाम दिए जाते हैं। भाई सुनते भी नहीं हो, गालियाँ भी बकते हो। सबसे आसान काम जो है वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक 62 साल बुज़ुर्ग था, उसके ऊपर कोई 100 रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। तो वो कई साल सड़ता रहा जेल में और उसके बाद पता चला कि ये उसके ऊपर इल्ज़ाम था और उसको रिहाई मिली ज़मानत में। इस तरह के भी सीन होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के बशिंदे हैं और यहाँ पे किस तरह का कानून और किस तरह का निज़ाम। मैं कोई कानून और निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत के ऊपर मबनी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब, तौहीन इस्लाम, तौहीन रिसालत, पता नहीं किस किस तरह के एक फ़िरके के लोग दूसरे फ़िरके के ऊपर ये डालते रहते हैं और कोई भी दूसरे फ़िरके को मुसलमान नहीं समझता। तो मेरा ये सवाल है कि अल्लाह ने फिर जन्नत किस लिए बनाई? आपके यहाँ तो हर बंदा ही काफिर है। और ये मैं दिल से कह सकता हूँ, कोई भी फ़िरका परस्त इंसान जो मेरी वीडियो देख रहा है वो कभी भी हक और सच पर मबनी बात नहीं कर सकता। वो उसी जमात को ही हक और सच पे मानेगा। और इन्होंने अल्लाह की तरफ जाने वाला हर रास्ता बंद किया हुआ है। हर रास्ते पे कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई फ़कीर इन्होंने बिठाया हुआ है कि आपने इसके पास आना है, इसने अल्लाह से मांग के आपको देना है, या अल्लाह ने इसको देना है, इससे तुमने लेना है, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं मिल सकता। यही तो बंद जो है वो इंजीनियर साहब ने तोड़ा है। इंजीनियर ने कहा इनसे नहीं अल्लाह से ट्रैक्टर मांगो। तो ये कहते हैं छत पे जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। खुदा के लिए भी ये, खुदा तक पहुंचने के लिए भी ये इस तरह की मिसालें देते हैं। छत पे जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, खुदा से मांग
जो कुछ मांगना है अकबर, ये वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। अकबर इलाहाबादी ने ये कहा था। इकबाल इस हवाले से कैसे खामोश रह सकता था? इकबाल ने भी कहा था, जिसको हम हर जगह कोट करते हैं कि इकबाल ने ये कहा, इकबाल ने वो कहा। तो इकबाल का भी इसके ऊपर आप शेर देखिएगा कि बदल कर भेस फिरते हैं हर ज़माने में। हर ज़माने में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, कोई शर से पाक ज़माना वक्त नहीं होता। बदल कर भेस फिरते हैं हर ज़माने में, अगरचा पीर है आदम जवां है लातो मनात। यहाँ अभी तक वो बुत जो है ना वो ज़िंदा हैं, और ये एक सजदा जिसको तो गिरां समझता है कि अल्लाह के सामने नहीं झुकना। हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात, फिर अल्लाह के सामने नहीं ना झुकना, फिर आपने दर बदर धक्के लेने हैं, आपने हर बंदे के सामने झुकना है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम ये अक़ीदा रख लें कि अल्लाह के सिवा कोई बंदा भी नहीं दे सकता, यकीनन यहाँ से कामयाबी का रास्ता शुरू हो जाता है। आपको पता है 14 तारीख को दोनों पार्टियों ने जमा होना था अदालत में, और गुफ्तगू हुई, और एक दिन के लिए फ़ैसला जो है वो पेंडिंग कर दिया गया। लेकिन इसके दौरान भी जो है काफ़ी लोगों ने रिहाई के स्टेटस लगा दिए बग़ैर तहकीक के, और किसी ने जनाब ये स्टेटस लगा दिए कि इंजीनियर साहब की जो बेल है वो ख़ारिज हो चुकी है। तो हकीकत पे मबनी बात यह है कि बेल ख़ारिज हो चुकी है, ज़मानत अभी तक नहीं हुई। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि ज़मानत हो गई है, नहीं भाई अभी तक ज़मानत नहीं हुई। इसके साथ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इंजीनियर साहब ने हमें एक रास्ता दिखा दिया है। अब हम नौजवानों ने सवाल करना, हर उस मौलवी से जिसने हमें दीन से दूर किया, रसूलुल्लाह से दूर किया, तौहीद से दूर किया, अब हमारे लिए वो रास्ते खुल गए हैं। इंजीनियर साहब खुद अपनी वीडियोस के अंदर कहते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, अब जो होना है वो हो चुका है। अब इंजीनियर दुनिया में मौजूद हो या ना हो, अल्लाह वैसे उनकी हयात लंबी करे, अल्लाह ताला सलामती के साथ उनको रखे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़िंदगियाँ बदली हैं। लेकिन क्योंकि मौत बरहक है, मौत आनी है सबको, अगर वो अब दुनिया में मौजूद ना भी रहें तो कोई भी तौहीद को छोड़ के इस रास्ते पे नहीं आएगा। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आवाज़ को दबने ना दें। काफ़ी लोग हौसला हार के बैठ गए हैं, और एक दोस्त मुझे कह रहा था कि अब तो मेरा वीडियोस बनाने पे दिल ही नहीं करता। जो कुरान क्लासेस की वो वीडियो बनाते थे, या उसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं इंजीनियर साहब के क्लिप्स काटते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा उनके लिए ये पैगाम है, अभी वो वक्त शुरू हुआ है उनके साथ देने का। आप तो पहले घबरा के बैठ गए हैं, तो वो किसी ने कहा था घबराना नहीं, तो अभी घबराना नहीं है, थोड़ा सा अरसा लगेगा, इंशाल्लाह वो बहर आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल दिखाई देती है आसमानों में। और नहीं तेरा नशीमन किसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब हम जवां हैं, और हमारा मकसद, चाहे हम किसी भी फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ये मकसद है कि तौहीद को आगे पहुंचाना, रसूलुल्लाह के फरमान को आगे पहुंचाना। हमसे ये पूछा जाएगा कि जो बातें तुमने सुनी वो आगे कहाँ तक आपने पहुंचाई। तो आपने घबराना नहीं है, और जोश और वल्वले और हिम्मत के साथ आप लोगों ने डटे रहना है। इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब बाहर आ जाएंगे, आज नहीं तो कल से ही। गुस्ताखी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इंशाअल्लाह जिन लोगों ने भी लगाया है उसके ऊपर उनका मुंह काला होके रहेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लें। इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब बाहर आएंगे, आ जाएं, कल आएँ, परसों हैं, जब भी आएँ, लेकिन ये इल्ज़ाम वो कभी भी साबित नहीं कर सकते। मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगा। इकबाल ने कहा था कि परवाज़ हैं दोनों की इसी एक ही जहां में, शहीं का जहां और करकस का हो। अब हमने अपनी परवाज़ को पहचाना है, हमारी परवाज़ शहीं की है या दूसरे। जो लोग फ़िरक़ों के साथ डटे हुए हैं वो भी डटे रहें, हमने तौहीद का साथ देना है, रसूलुल्लाह का साथ देना है। हमने कभी भी वो उस साइड पे नहीं जाना जिस पे तबाही है। वस्सलाम।